Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 7.2 geometry question number 3. मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. ट्राइंगल एबीसी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ये ट्राइंगल है एबीसी जो कि आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस मींस दो साइड इसमें बराबर होंगी, एक तो AB और दूसरी AC. ठीक है. इसके बाद इसने आगे लिखा है इन विच एल्टीट्यूड्स मींस B से परपेंडिकुलर ये DE है एक तो, ठीक है, जो कि AC पर परपेंडिकुलर यानी यहाँ 90 डिग्री का हो गया. एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर ही होता है, 90 डिग्री के जो एंगल बनते हैं. दूसरा है CF, C से F पर ड्रा किया गया है. ठीक है, CF हो गया, ये एंगल 90 का हो गया. ये B एल्टीट्यूड BE एंड CF are drawn to equal sides AC and AB, यानी AC और AB दोनों इक्वल हैं. Show that these altitude are equal. आपने प्रूव करना है कि जो दोनों एल्टीट्यूड हैं, एक तो है BE और एक है CF, ये दोनों आपने प्रूव करने हैं इक्वल प्रूव करने हैं. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ गिवन है, क्या कुछ प्रूव करना है वो देखिए. गिवन आप लिख सकते हैं गिवन इन ट्राइंगल एबीसी. ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या है गिवन AB इक्वल टू AC. ठीक है. टू प्रूव क्या करना है आपने यहां BE इक्वल टू CF. ठीक है. लेट अस सपोज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. अब आगे लिखेंगे आप फैक्ट. क्या है ये गिवन टू प्रूव और फैक्ट. इसके अंदर देखिए, अगर ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आपने मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इतना तो लिख ही सकते हैं आप सभी. डायग्राम बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे गिवन, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जो दिया वो लिख दें. टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसको लिखें. फिर फैक्ट में आप थोड़ा सा भी एक भी लाइन लिख देंगे, चलो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं. अगर इतना काम कर देते हैं, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तो भी आपको 5 में से कम 1.5 या 2 अंक तो मिल ही जाएंगे. 2 अंक पक्का मिल जाएंगे. ठीक है. तो कोई भी क्वेश्चन है आप उसको इनकम्प्लीट न छोड़ें एग्जाम के लिए. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं. गिवन का मतलब दिया हुआ है, प्रूव का मतलब सिद्ध करना है, फैक्ट का मतलब प्रमाण. क्या तथ्य हैं हमारे पास और किन तथ्यों के बेस पर हम, क्या सबूत है हमारे पास, उनके आधार पर हम ये जो बात है वो सिद्ध करेंगे. देखिए, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ और ही पहले प्रूव करना होगा, उससे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा. इसने तो कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल लागू करें और वहां से कोई दो ट्राइंगल होंगे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और फिर ये रिजल्ट आए आपके पास. तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ बातें कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग होती हैं. जैसे कि यहां पर करना पड़ेगा हमें, एक तो मैं अलग अलग ये दोनों ट्राइंगल जो मैं लेना चाहता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं. एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं इन ट्राइंगल ABE. यहां मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABE एंड दूसरी जो ट्राइंगल है AB से किया तो फिर लिखूंगा ACF. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो जाकर के वहां से आएगा. देखो ये है, फिर यहां है, ये यहां A है, यहां E है, यहां B है और ये एंगल 90 डिग्री का है. एक तो ये ट्राइंगल है मैंने. ठीक है. दूसरी साइड से मैं लेता हूं यहां A, यहां C और यहां से F. ये एंगल भी 90 का है. मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूं. ठीक है. इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो सिंपलिसिटी से BE और CF ये इक्वल हो जाएंगे. तो ये इक्वल करने के लिए आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते. तो ये दोनों ट्राइंगल लिए मैंने, इनमें क्या लिखा देखिए,
ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। कहां लिखा हुआ? ये लिखा हुआ भाई, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आगे भी है टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, यानी दोनों इक्वल है। ठीक है, और आगे की बात, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ई, इसके अंदर एंगल एफ, दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी गिवन है। तीसरी बात भाई, अब ये वाला जो एंगल है उसको देख लिया, ये एंगल और ये एंगल मेन ट्रायंगल के अंदर ये वाला है भाई। ये जो एंगल है ये तो दोनों में कॉमन ही है। इस ट्रायंगल की बात करो, इसको आप भूल जाओ एक मिनट, इस लाइन को। इसके अंदर यही एंगल, सेम इसके अंदर भी यही है, यही एंगल। तो आप यहां आगे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। यहां से तो रूल लागू नहीं हुआ। रूल लागू होने के लिए क्या चाहिए आपको? अगर आप रूल दो एंगल और एक साइड वाला मींस ए एस ए बी लागू करना चाहते हैं तो साइड इंक्लूड होनी जरूरी है। यानी ये दोनों एंगल हो गए तो इनकी इंक्लूडिंग साइड हो गई ए ई, तो ए ई तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो नहीं रूल लागू हुआ। और आप अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, ए ई इक्वल टू ए एफ लिख नहीं सकते क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं है गिवन। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? याद कीजिए, मैंने आपको कुछ बताया होगा, कोई बात वो ये थी कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल, दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल अगर ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ये अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखिए, मान लो ये है 40 डिग्री का, ए है वो ए, यानी ये भी 40 का ही होगा। ये 90 का है, यहां ये 90 का हो गया। दोनों का सम 130, तो 30 ये कितना गया? 50 डिग्री का गया। नहीं, इधर कितना गया? 50 का। मीन्स अगर ये दो एंगल ये दोनों बराबर होते हैं तो थर्ड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, और ये किसके इक्वल हो गया? एंगल ए सी एफ के, और आप यहां लिखेंगे थर्ड एंगल। ठीक है, अब रूल लागू हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, बी एंगल सी के इक्वल, ए बी साइड ए सी के इक्वल, तो रूल लागू हो गया। आप यहां लिखेंगे बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ हो गई कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखेंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा भाई? सीपीसीटी से इसके लास्ट वाले दो अक्षर और इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट बनी बीई, यहां हो गई सी एफ, ये हो गया इक्वल, और यही आपने प्रूव करना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है आपका। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसका रिवर्स है। इसको देख लिया, ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन को, इसका रिवर्स। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, कर दे स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया कि थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का ही है भी। ठीक है, इसको मैंने साफ नहीं किया, केवल स्टेटमेंट को साफ किया है। इसके अंदर क्या कुछ चेंजिंग होगी वो देखिए ध्यान से। ट्राइंगल एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल, शो दैट, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये दो पार्ट प्रूव करने हैं, यानी ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूव करनी है आपने। ठीक है, एक बात का जरूर ध्यान रखें आप सोचेंगे कि इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट कर ले कॉपी में, ये गलती मत करना। अभी ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ट्राइंगल फर्स्ट प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीएफ, सेकंड एबी इक्वल टू एसी। तो
इसके अंदर गिवन में लिखा आपने ट्राइंगल एबीसी, तो ये बात लिख देंगे ऊपर BE इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF, और प्रूव करना है उसके अंदर ये दोनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABE congruent टू ट्राइंगल ACF, एंड सेकेंड पार्ट AB इक्वल टू AC। ठीक है, अब फैक्ट में देखिए इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF दोनों के अंदर क्या कुछ है, तो ये गिवन ही लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे गिवन BE इक्वल टू CF। ठीक है, दूसरी बात E एंगल इक्वल टू F इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ ये लिखेंगे आप। थर्ड एंगल A इक्वल टू एंगल A ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से यहां हो जाएगा एंगल AB इक्वल टू एंगल ACF, यानी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या चेंज था, ये जो प्रूव करना है ये गिवन था और ये जो गिवन है ये प्रूव करना है, यानी उल्टा था इसके अंदर। कीप लाइट। तो यहां पर भी सेम ही रूल लागू हो जाएगा, ये थर्ड एंगल होने के बाद बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और CPCT से ये फर्स्ट पार्ट हो गया, CPCT से हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, AB इक्वल टू AC, और वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा। ऑन द सेम बेस, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, दोनों का बेस सेम है BC, इसके अंदर BD और CD इक्वल है। ठीक है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। आगे आपने प्रूव करना है कि एंगल ABD यानी ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये दो तरीके से हो सकता है, एक कॉन्ग्रुएंसी रूल लागू करके, दूसरा ये है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। लेट अस सपोज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना भाई, ये साइड इक्वल होगी तो एंगल इक्वल हो गए। यहां से ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले, इसको इक्वेशन 2 कर ले, और यहां से हो जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वहां से हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, 1 प्लस 3 को ऐड करते हैं एंगल ABD आ जाएगा, और यहाँ पर एंगल ACD आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल ही लागू करो। ठीक है ना, तो वो तो भाई बच्चे की कॉमन जो सेंस होती है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्वेश्चन को कैसे करता है। चलो हम ये जो सेकंड है ये बिल्कुल शॉर्ट है, हम इससे कर लेते हैं। आप लिखेंगे गिवन टू प्रूव, आप लिख देंगे इसके अंदर आपने लिखा सॉल्यूशन में गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है भाई, AB इक्वल टू AC। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD के अंदर क्या है, BD इक्वल टू CD। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है आपने, ROVE प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये प्रूव करना है। फैक्ट यानी प्रमाण किन सबूतों के आधार पर, या किन कौन से फैक्ट है, कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर हम इस एंगल को, ये जो एंगल्स हैं इनको प्रूव करेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे एस, या आपने यही बात फिर से रिपीट कर दी, इन ट्राइंगल ABC के अंदर AB इक्वल टू AC है तो आपने लिखा देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2, आपने लिखा इसको इक्वेशन 1। फिर आपने लिखा इन ट्राइंगल BCD के अंदर आपने क्या लिखा, ट्राइंगल BCD के अंदर आपने लिखा इन ट्राइंगल BCD BD इक्वल टू CD। ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये 3 है इधर 4 है। ठीक है,
लेट अस सपोज इक्वेशन 2, आप फिर यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा लेफ्ट में लेफ्ट साइड, राइट में राइट साइड, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल हो जाता है जिसका नाम हो जाएगा एंगल एबीडी। और एंगल 2 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा एंगल एसीडी। यही आपने प्रूव करना था, कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी था, आई होप इससे इजी और हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो सेकंड मेथड करेंगे वो थोड़ा सा लेंथी होगा, कोंग्रुएंसी वाला रूल लागू होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, साइड BA को प्रोड्यूस किया गया है 2 पॉइंट D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, सच दैट AD जो है वो AB के इक्वल हो जाए। आपने शो करना है एंगल BCD वो राइट एंगल हो जाए, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाए, ये आपने प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ गिवन है, आपने लिखा इन ट्रायंगल गिवन इन ट्रायंगल ABC के अंदर AB इक्वल टू AC एंड और आगे क्या लिखा है AD इक्वल टू AB। ये दो बातें हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AD और AB को इक्वल प्रूव करना है। सॉरी, ये भी गिवन है, तो प्रूव करना है एंगल BCD वो 90 डिग्री राइट एंगल। ठीक है, फैक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो फैक्ट है वो लेकर चले इन ट्रायंगल ABC के अंदर खास बात क्या है, AB और AC इक्वल है। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। ठीक है, और आगे देखिए इसमें ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इस एंगल को आप क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लिखेंगे आप एंड, और साथ में क्या गिवन है, AD इक्वल टू AB, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपके पास, 1 और 2 से ध्यान दीजिए AB AC के इक्वल है और इधर AB AD के इक्वल है, मींस AD और AC भी तो इक्वल हुए ना। यानी देखो यहां लिखा आपने AB इक्वल टू AB की जगह लिख देंगे AC, ये हो जाएगा भाई। AD इक्वल टू AC हो गया तो ये वाली जो ट्राइंगल है ADC वो भी आइसोसेलेस में, therefore triangle ADC is an isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। सो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वल साइड है, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। इसको एंगल 3 कंसीडर कर लो, इसको एंगल 4 कंसीडर कर लो, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, BCD ट्राइंगल दिया आपने। ठीक है, बाई
एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी मींस ट्राइंगल के अंदर जो तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। मींस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ठीक है, बी का मीनिंग एंगल 1 से है, सी का मीनिंग एंगल 2 और 3 से है, और डी का मीनिंग एंगल 4 से है। और ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है भाई 2 के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है लेट अस सपोज इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लो। ठीक है, इसको 4 कंसीडर कर लो। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंड इक्वेशन 4। देखिए आप एंगल 1 है ना 1, इसकी जगह क्या लिख देंगे एंगल 2 और 3 को ऐसे ही रहने दो। एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल है 3 के, 4 की जगह 3 लिख दो इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां देखो एंगल 2 यहां करवा देता हूं बचा हुआ पार्ट। एंगल 2 कितना हो गया भाई 2 टाइम्स एंगल 2। एंगल 4 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल 3 और एंगल 3 कितना हो गया भाई 2 टाइम्स एंगल 3 हो गया इक्वल टू 180। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लें आप। ठीक है, और जो 2 है ना ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2 कैंसिल हो गए, आ गया 90 डिग्री। अब 2 प्लस 3 का मीनिंग क्या है, कंप्लीट नेम लिखेंगे इसका एंगल नेम विद आर्म्स, एंगल BCD। देयरफॉर एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूव कर दिया भाई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर आज हमने किए हैं 3, 4, 5 एंड 6, ये आप कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, और कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार फिर से इसका जब रिवीजन होगा तो फिर करवाएंगे आपको। तो इनको अच्छे से कीजिए आप। कीप वॉचिंग चैनल राजू रोहिला एंड थैंक्स अगेन।